2025 जो है वो सुधारों का वर्ष होगा, तो क्या कुछ नई तकनीकी या नया कुछ होने जा रहा है 2025 में? देखिए, तकनीक पर तो लगातार काम चल रहा है, रिसर्च और इनोवेशन पर डिफेंस में बहुत ही तेजी के साथ काम चल रहा है और उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए और कई वेपन्स ऐसे हैं जिनमें कि नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हुआ है और टेस्टिंग के बाद वो बहुत ही सही पाए गए हैं और उनकी उपयोगिता है। सर, अटल जी के बाद जिस पर देखा गया कोई परीक्षण नहीं हुआ, तो अटल जी के बाद अटल जी ने परीक्षण किया, बार बार परीक्षण नहीं होता है। पावर एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया है भारत। सर, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है, क्या आपको लेकर तो कुछ है इसको? नहीं, वैसे मैं इस संबंध में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना मानकर चलिए कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी हर तरीके से सजग है। सर, आपने भी डीआरडीओ का निरीक्षण किया था, तो सर क्या कुछ नया कुछ लेकर? निरीक्षण नहीं किया था, हमारे डीआरडीओ में लगभग 8000 से अधिक वैज्ञानिक हैं। उसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे प्रमुख जो काफी सीनियर, उन लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई थी। बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत ऐसी चीजें हमारे यहाँ जो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ करिश्माई काम किया है। इससे मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताक तेजी से बना रहा है। हम फिर आपके यही होगा। क्या लग रहा है इस बार? अरे घोषणा हो गई, जीत जाएंगे। बांग्लादेश ने ड्रोन तैयार किए, तैयार कर दिए बॉर्डर पर। अरे ड्रोन फोन की चिंता मत करिए। सर, केजरीवाल के सीजफायर पर बांग्लादेश का जो माहौल, भाई जिस देश का प्रधानमंत्री इतना ताकतवर हो, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो जाए, अब ड्रोन की बात। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब चीन के कब्जे से भूमि मुक्त कराने की बात क्या करती थी? बीजेपी विपक्ष में थी, नहीं, बीजेपी बराबर संतुलित बात बोलती रही। चीन के कब्जे से भूमि अपनी मुक्त कराने के लिए नहीं, मैंने कहा ना, बराबर बैलेंस रही है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी आज समझ में, वैसे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और सारी हमारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई है और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। सर, आप यूपी के सीएम रहे, आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संबल में जो हिंसा हुई है वो बीजेपी ने वोटों की जो लूट की थी उसको छुपाने के लिए हिंसा की गई है, आप क्या कहेंगे इस पर?